खुर्रम दस्तगीर साहब, जो जरदारी साहब ने कल इंटरव्यू दिया, ज़ाहिर है ये बाज़गश्त जो है इंटरव्यू की वो 2-3 दिन तक तो चलेगी। बड़ी आम उन्होंने इंटरव्यू में बातें की। कल उनसे जब सवाल हुआ इंटरव्यू में कि मुस्लिम लीग नून ये दावा करती है कि वो 172 सीटें ले लेगी, 172 से ज़्यादा सीटें लेने का दावा तो बहरहाल एहसन इकबाल साहब ने भी किया। जरदारी साहब ने कहा कि 172 तो कोई नहीं ले सकता, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले सकती है, ना मौलाना ले सकते हैं, ना नून लीग ले सकती है। बहरहाल ये एक मखलूत हुकूमत बनेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून जो है ये लोग हमें अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने आपका वजीर आजम बनाया, अब हमारा चांस है, अब आप हमें सपोर्ट करें। पहले आप लोगों के लिए गेम लगाई, अब हमारे लिए गेम लगाएं। तो क्या जो किरदार शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्ले किया, साथ दिया, क्या अब वही रोल आप लोग प्ले करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजीर आजम बने? जी, 2-3 बातें हैं। जरदारी साहब बड़े कोहनामश्क सियासी लीडर भी हैं और एक पार्टी को बड़ी क़यादत की है। जो मौका देने की बात थी वो उसकी वजह बड़ी सादा थी कि मुस्लिम लीग नून की 85 नशिस्तें थी 2018 की कौमी असम्बली में, जबकि पीपल्स पार्टी की 55 नशिस्तें थी। तो लिहाजा हमारी उनसे आप कह सकते हैं कि कम अज कम 1/3 ज्यादा नशिस्तें थी उनकी अपनी नशिस्तों से, जिसकी वजह से फिर शहबाज शरीफ ही एक मंतकी चॉइस थे वज़ीर आज़म के लिए। अगर पीपल्स पार्टी की सीटें ज्यादा होती हमसे तो ज़ाहिर उनका क्लेम अच्छा होता। और अभी भी ये जो इंतखाबात से पहले ये सारी गुफ्तगू और दावे हो रहे हैं वो इसीलिए हैं कि क्योंकि इंतखाबात के अगले रोज इंशाल्लाह जब नशिस्तों की तादाद सामने आ जाएगी तो बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि कौन किसको सपोर्ट करेगा। तो ये सब इंतखाबात तक ये सीटों की जो क़यास आराइयां ये चलती रहेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जो फैसला है वो पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि वो किस जमात को सपोर्ट करते हैं और किसको ज्यादा नशिस्तें देते हैं। जिसको ज्यादा नशिस्तें देंगी वज़ीर आज़म भी वही। लेकिन जरदारी साहब ने बड़ी इस बात की गेम लगाने की कि पहले गेम आप लोगों के लिए लगाई, अब गेम उनके लिए लगनी चाहिए, अब मौका उन लोगों को मिलना चाहिए। तो जाहिर है एक तरह से दूसरे अल्फाजों में देखें तो वो सपोर्ट ही मांग रहे हैं कि पहले सपोर्ट हम आपको दे चुके हैं, अब हमारी बारी है, अब हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सपोर्ट करें। देखिए, मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर अगले इंतखाबात के नतीजे में उनकी हमसे 30 नशिस्तें ज्यादा होती हैं तो फिर हम जरूर इस पर सोचेंगे कि भाई इस जमात की नशिस्तें ज्यादा हैं, हम इनको सपोर्ट करें। लेकिन फिर इसमें जो अहम बात है वो यही है कि वो जो तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब नहीं हो सकती थी जो 2023 की थी पीपल्स पार्टी के बगैर, ये दुरुस्त है, लेकिन उसकी बुनियाद ही मुस्लिम लीग नून की वो 85 नशिस्तें थी जिसको देखकर ये फैसला किया गया कि ये टारगेट जो है इसको हासिल किया जा सकता है। लिहाजा ये जो पार्लियामान के नंबर्स की डायनामिक्स हैं ये तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने इसका फैसला करना है, तभी ये बात अगले आने वाले इलेक्शन में होगी। और इसीलिए आप देख रही हैं कि मुस्लिम लीग नून ये कोशिश कर रही है कि वो जमातें जो 15 जमातें थी 16 महीने की हुकूमत में, तो उनसे वक्त के साथ बात कर रहे हैं। बलूचिस्तान में वक्त से पहले बात की है, MQM से वक्त से पहले बात की है कि अगर इंतखाबात के नतीजे में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो ये जमातें जो हैं वो इंशाल्लाह हमें सपोर्ट करेंगी। हालांकि MQM वो जमात है जो इलेक्शंस के बाद ये देखती है कि कौन इक़्तिदार में आया है, किसके साथ सूबे में बननी चाहिए, बनेगी, किसके साथ हमने विफाक में बैठना है, वो सारी नंबर गेम देखने के बाद। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस बार पहले MQM ने फैसला कर लिया आप लोगों के साथ चलने का। बात यह है कि जो मुस्लिम लीग नून 125 सीटें लेने की बात कर रही है पंजाब में और 172 से ज़्यादा सीटें लेने की बात की है एहसन इकबाल साहब ने, तो यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? ये कॉन्फिडेंस है या कोई सेटिंग है या कोई डील है कि आप लोग वोटों की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें 60 लाख वोट मिले, 1 करोड़ मिले या 2 करोड़ मिले, सीटों की आप लोग बात कर रहे हैं और ऐसे बात कर रहे हैं कि शायद आप लोगों को कोई सपोर्ट है या डील हो चुकी है, इसलिए आप लोगों का जोर सीटों पर है। ये कुछ फैसला नहीं हुआ, हम सब अपनी मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला से दुआ करेंगे और फिर पाकिस्तान के वोटर जो हैं वो 8 फरवरी को इसका फैसला अपने वोट से कर देंगे।
हमारा जो अगर एतमाद है और जिसकी बुनियाद पर हम चल रहे हैं वो यही है कि पाकिस्तान के अवाम को जो आखिरी खुशहाली का साल था वो 2017 का साल था, जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे और उस वक्त की महंगाई, जो फूड इन्फ्लेशन 1% थी, पाकिस्तान में नई एक अमन आया था दहशतगर्दी की जंग के बाद, लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, सीपैक के प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा था, कराची की टारगेट किलिंग जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल खत्म हो गई थी और कराची पुरअमन हो गया था। वो जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर हमने जाना है। जो 16 माह की परफॉर्मेंस है वो हम सबका एक साझा, आप सब कह सकती हैं, एक बोझ है जो हमने उठाना है। लेकिन कोई जमात ये कहे कि ये चूंकि वज़ीर आज़म इनका था तो सारी जिम्मेदारी उनकी है, ये भी दुरुस्त नहीं है। 15 की 15 जमातों ने वो 16 माह की परफॉर्मेंस का नतीजा देना है। और उसके साथ ये ना भूलें कि 16 माह से पहले 44 माह का पीटीआई का दौर भी था पंजाब में और वफाक में, और उसकी भी बहुत सारी बातें जो हैं वो इंतखाबी मुहिम के दौरान खुलेंगी, अवाम को याद कराएंगे और खुल कर आएंगी। तो हमारा तो वाहिद कयास जो है वो 2018 में भी अवाम पे था, और उस वक्त भी मुश्किल तरीन हालात में 1,28,00,000 पाकिस्तानियों ने शेर पर मोहर लगाई थी। तो इस दफा तो एक बड़ी बुनियाद मौजूद है 13 मिलियन वोटर्स की, जिसकी बेस पर हम इंशाल्लाह कह रहे हैं कि हम दस्तगीर साहब, आपने तो 16 मई बोझ को सांझा बोझ कह दिया है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इसे सांझा समझ नहीं रही है। वो तो महंगाई का सारा जिम्मेदार ही नून लीग को समझती है। इनफैक्ट वो तो आप लोगों का नाम ही बिलावल भुट्टो साहब ने जो है ना वो महंगाई लीग रख दी, और आवाम में जाकर वो बाकायदा ये कह रहे हैं कि अगर आप महंगाई लीग को वोट देंगे तो इसका मतलब है कि इस मुल्क का नुकसान होगा। खुर्शीद शाह साहब ने भी कल एक प्रोग्राम में कहा कि पीडीएम का हुकूमत में जाना गलती थी, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए थी, हुकूमत में नहीं जाना चाहिए था, इमरान खान की गलतियों को इलेक्शन तक लेके जाना चाहिए था, इमरान खान की हुकूमत को चलने देते, उसकी गलतियों को इलेक्शन तक चलने देते आप लोग। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हुकूमत में जाना, 16 महीनों की हुकूमत में जाना एक गलती मान लिया। क्या नून लीग को भी अदराक है, ये परसेप्शन है कि वाकई 16 महीनों का बोझ उठाया वो गलती थी? ये बोझ उन्हें उठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अगस्त 2023 तक पूरी तरह वो वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे, उनकी वजारतें थी, उनकी जिम्मेदारियां थी। लिहाजा आज वो आसान है, क्योंकि फिर मैं कहूँगा इंतखाबी माहौल है। और जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कहा कि अगर हम भी कह दें कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है वो दरअसल पाकिस्तान सैर पार्टी थी, क्योंकि बिलावल साहब वजीर खारजा थे, तो इस तरह के चुटकुले तो बहुत छोड़े जा सकते हैं। बात यह है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि हर कोई अपनी अपनी वजारतों का जवाब दे। हमारे पास जो वजारतें थी, जितनी वजारतें थी हम उसके जवाब दे हैं। जो वजारतें आप लोगों की थी, आप लोगों के पास ही आप उसका जवाब दें। उनको ये बात जब कैंपेन इंशाल्लाह चंद हफ्ते रह गए हैं, शुरू होने लगी है, खुलकर ये बात होगी कि जब आप एक हुकूमत को काबीना में और पार्लियामान में एक नहीं बार बार पूरी हमायत देते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप उस हुकूमत के जिम्मेदार भी हैं।